नमस्कार और स्वागत है आपका मार्केट लाइव में, देश का पहला ऐसा शो जो रियल टाइम इंटरैक्टिव है। आप हमारे साथ में सीधा संवाद स्थापित करते हैं, सीधा जुड़ते हैं। आप जहाँ पे भी जिस प्लेटफ़ॉर्म से आप देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ट्विच, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये लाइव स्ट्रीम चल रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है और वहाँ से आप चैट के अंदर में कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं बाज़ार से जुड़ी हुई चीज़ें, वो सारा कुछ आप हमसे एंगेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हम आपको तुरंत उसके जवाब दिलवाएँगे एक्सपर्ट से। समय इतना क्रिटिकल है कि इस समय सबसे ज़्यादा सवालों के जवाबों की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाज़ार के अंदर में हम सब जानते हैं कि बहुत बाज़ार एक जिस तरीके से काम कर रहा है, वो थोड़ा-सा विचलित करने वाला है। तो सीधा चलते हैं एक्सपर्ट के पास में। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अविनाश गोरखकर जी। अविनाश जी प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ से आते हैं, देश का बड़ा नाम है शेयर बाज़ार के अंदर में एक्सपर्टीज़ के अंदर में। और अविनाश सर, ये जो बाज़ार की उथल-पुथल है, खबर चलते हैं, हम जानते हैं कि वॉर की स्थिति और वो सारी चीजें। शेयर बाजार में काम करने वाले के लिए किसी भी समय पे सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो बाय करेगा या वो सेल करेगा या होल्ड करके बैठा रहेगा। तीनों में से इस समय कोई भी ऑप्शन है या योगा मेडिटेशन कुछ करा जाए सर? चौथे ऑप्शन पे जाएँ। नहीं, नहीं इनफैक्ट लवजीत मुझे लग रहा है कि देखिए बाज़ार में ऐसे जो गिरावट के मौके आते हैं, वो बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अभी मार्च 20 में जब कोविड के कारण मार्केट्स में पूरी तरह से बिकवाली आई थी, मुझे याद है तभी ऐसे ही बाज़ार में माहौल था, पूरी तरह से बिकवाली छाई हुई थी। और मैं जानता हूँ काफ़ी दोस्तों ने जब उस समय खरीदा था, उसके बाद जो 2 साल में तेज़ी आ गई भरपूर तेज़ी इन लोगों ने कमाई। तो मेरे ख्याल से देखिए ऐसे फॉल से मार्केट में निवेशकों को डरना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आपका निवेश अच्छी कंपनी में है, अच्छे बिज़नेसेस में है, तो आपको बेसिकली होल्ड करना चाहिए। ये समय पैनिक का नहीं है। मैं ये दोहराना चाहूँगा कि बाज़ार में रिबाउंड वही आएगा जहाँ पे कंपनी के बिज़नेसेस अच्छे हैं और ये शायद 2-3 दिनों की बात है। उसके बाद वापस थोड़ी बहुत बाइंग लोअर लेवल्स पे ज़रूर आएगी। तो डेफिनिटली ये बाय का समय है इन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा लंबा सोचते हैं और जिनको एपेटाइट नहीं है रिस्क लेने का, वो अपनी पोज़ीशंस होल्ड करें। बट डेफिनिटली पैनिक में बेचिए मत क्योंकि अगर आपका होल्ड पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे कंपनीज़ उसमें मौजूद है, तो इक्विटी मार्केट में मैं समझता हूँ कि 2022 में अभी भी निवेश के अच्छे मौके हैं। तो ओवरऑल आई थिंक सेंटिमेंट वीक है, लेकिन बिज़नेस फंडामेंटल्स कंपनीज़ के अभी भी खराब नहीं हो चुके हैं। तो गिन-चुन के मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी अभी भी जारी रहेगी। हमारी तरफ से हमने क्लाइंटों को बोला है कि कोई पैनिक सेल ऑफ ना करे, अपने पोज़ीशंस को होल्ड करे और अगर 1-2 दिन के लिए बाज़ार में वापस थोड़ी-सी मंदी छाती है, तो थोड़ा-थोड़ा एक्यूमुलेट करिए, पूरा समय नहीं है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपके पास ₹100 है तो 25 या ₹20 अभी डालने का मौका है, तो थोड़ा-थोड़ा करके निवेश करिए क्योंकि इक्विटी में लॉन्ग टर्म रिटर्न्स डेफिनिटली अच्छे आएँगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे आएँगे, ये एक राय है। सेल करने की राय कतई नहीं है। तो अविनाश जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पैनिक सेलिंग एग्ज़िट करने का। और वो मैं इसलिए भी पूछ रहा था सर, क्योंकि हमारे एक दर्शक हैं जनार्दन मिश्रा जी और वो अभी कनेक्ट हुए हैं। उन्होंने एग्ज़ैक्टली यही सवाल पूछा है कि क्या पोर्टफोलियो का एग्ज़िट टाइम है क्या ये? यानी पोर्टफोलियो खाली कर दें क्या इस समय? तो मेरे ख्याल से आपने वैसे जवाब दे दिया है। अगर कुछ और आप ऐड करना चाहें उसमें तो आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से रिटेल निवेशकों को मैं यही मैसेज दूँगा कि ये टाइम खाली करने का नहीं है, ये समय है आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाने का। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हम 18,000 और 18,000 के ऊपर जब निफ्टी जाता है तब हम और भी कॉन्फिडेंट होते हैं और तेज़ी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी-सी भी अगर मंदी की कोई न्यूज़ फ्लो आती है, बाज़ार क्रैक होता है तो हम हट जाते हैं। मेरा मानना है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड तभी अच्छा मिलेगा जब आप थोड़ा-सा पेशेंस के साथ, मैच्योरिटी के साथ पोर्टफोलियो अभी बनाएँ। डेफिनिटली थोड़ा समय के लिए पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करेगा बट जब रिकवरी आएगी और ज़रूर आएगी, तभी आपका जो पोर्टफोलियो है वो रिबाउंड बहुत जल्दी होगा और यही आपके लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा। ऊपर के लेवल पे, पीक के लेवल पे कोई भी शेयर खरीदना ऑलवेज़ एक डेंजरस बात होती है। अभी आपको अच्छी कंपनीज़ डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिल रही है, पीक से करीबन 25, 30, 40% गिरी है। तो बिज़नेस अगर अच्छा है, तो ये मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो बनाने का मौका एलेक्स ज़्यादा है, रादर देन खाली करना। ठीक है, बस 1 मिनट में सर इस डिस्कशन को कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर आगे चलते हैं क्योंकि आप जो कह रहे हैं खरीदारी, तो कहाँ खरीदारी है, वो आपसे जानना चाहूँगा, कहाँ करनी चाहिए, कहाँ शुरुआत? लेकिन उससे पहले इसको रैप अप इस हिसाब से करना चाहता हूँ कि आपने क्लियर कर दिया कि ये बेचने का मौका नहीं है। मैं अगर इसको एक अपने शब्दों में कहूँ तो क्या ये वो वाला टाइम है जो हम जिसको कि हम कोट्स में देखते हैं जब बड़े-बड़ी किताबों में और उस तरीके से बहुत थ्योरी में कहा जाता है कि
सब बेच रहे हो तो आपको खरीदना चाहिए, या इस तरीके के बहुत सारे और ऐसे कोड्स और वो बड़े बड़े पोस्टर्स तो बने होते हैं। जब एक्चुअल एग्जीक्यूट करने का आज समय आया तो अगर हम डबल माइंड में है तो वो अच्छी चीज नहीं है। ये वो समय है जो उसका इन प्रैक्टिस आ रहा है उन थियरीज का, कि जहाँ पे जब सब बेच के जा रहे हो, जब सब बाजार खाली हो रहा हो, तब आपको अंदर घुसने का समय देखना चाहिए और आना चाहिए। तो ये वही चीज आप कह रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल देखिए लवजीत, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि रिटेल निवेशकों को और ऑलवेज़ एक कंप्लेंट होती है कि इनको अच्छे शेयर सस्ते भाव में मिलते नहीं हैं। अभी मार्केट ये अपॉर्च्युनिटी आपको दे रहा है, आपको सिर्फ टाइम फ्रेम लंबा बनाना है। अगर आपका एकदम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है या बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो फिर इस बाज़ार में आपको एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट्स वोलेटाइल रहेंगे। लेकिन अगर आप निवेशक हैं, तो थोड़ा-सा पैसा ज़रूर इस लेवल पे लगाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए इंडियन इकोनॉमी रिकवरी मोड पे है, कोविड के केसेस अभी कम हो गए हैं। होपफुली हमको लग रहा है कि अप्रैल मई के बाद कोई कोविड का केस आता नहीं है, तो नॉर्मल सी पूरी तरह से इकोनॉमी में आएगी। तो ये जो यूक्रेन का मामला है, ये मेरे ख्याल से अप्रैल या मई तक पूरी तरह से सॉर्ट आउट होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। लंबा नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गिने-चुने स्टॉक्स पे थोड़ा-सा निवेश करिए, पूरा लमसम मत डालिए, बट डेफिनिटली एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपॉर्चुनिस्टिक एसआईपी जो कहते हैं, उसमें डेफिनिटली एक प्रोसेस शुरू कर दीजिए। क्योंकि ऐसे समय मार्केट में बार-बार बिल्कुल आते नहीं है, और ये हम सभी जानते हैं 2020 मार्च में जब बाजार गिरा था, 7,500 निफ्टी हुआ था, तभी काफ़ी लोगों ने कहा था कि इंडेक्स 5,000 तक जाएगा, 4,000 तक जाएगा। उसके बाद 2 साल में इंडेक्स इन्होंने अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, तो पैनिक से बिल्कुल डरिए मत, थोड़ा-सा निवेश करिए, लेकिन सोच समझ के टाइम फ्रेम लंबा रखिए। ठीक है, टाइम फ्रेम लंबा और निवेश करने का समय है। सर बस एक लास्ट चीज इसमें जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम इंडेक्स की बात करें तो कौन से लेवल्स और नीचे तक के हैं, अगर ये थोड़ी सी सिचुएशन, वैसे तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक बेकार का एक वो डबल माइंड वाली चीज थी कि सिचुएशन की, आज अब वो कह रहे हैं कि करेंगे, कल कह रहे हैं नहीं करेंगे, वो वाली चीजें चल रही थी। अब कहीं ना कहीं हम उस डिसीजन स्टेज पे पहुंच रहे हैं, एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टेज पे पहुंच रहे हैं कि अगर अटैक होना है तो आज रात में हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं शायद उसका रैप अप, इसका कंप्लीशन एक हो जाएगा कि जो एक हमारे लिए टेंशन लटकी हुई थी कि होने क्या वाला है, अब वो कहीं ना कहीं क्लियर होता जा रहा है। लेवल सर अगर निफ्टी की बात करूं तो कहां तक देखना चाहिए हमें नीचे की तरफ? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है मार्केट को, वो मेरे ख्याल से 16,500 है। मेरे हिसाब से ऑलरेडी मार्केट्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली नीचे आ गए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 16,500 का लेवल भी टूटता है, तो आपको 16,200, 16,300 का लेवल के लिए तैयार रहना है। और मुझे लग रहा है कि देखिए अभी इंडेक्स को देखने में का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1000 पॉइंट्स, 600 पॉइंट, 800 पॉइंट जब इंडेक्स गिरता है, तभी कोई सपोर्ट लेवल का कोई मतलब रहता नहीं है। मेरी तो राय है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखना है, तो आपको ऐसे स्टॉक्स में पैसा डालना है जहाँ पे आप समझते हैं कि अगले 5-10 साल के लिए कंपनी जिंदा रहेगी, कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कमाएगी। क्योंकि इंडेक्स को देख के अगर आप कहोगे कि मैं और 500 पॉइंट गिरने के बाद ही निवेश करूंगा, तो वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स पे अभी काफी वोलेटिलिटी है। इंडेक्स पे वोलेटिलिटी रहेगी, उसको देखने की जरूरत नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक रहे। सर स्टॉक स्पेसिफिक में फिर कहां से शुरू करें, कौन से शेयर्स पे नजर रख रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं एक्यूमुलेट करना? कुछ एक नाम देखिए, हमारे मुझे लग साथ रहा में है शेयर। कि सबसे बड़ा जो सेक्टर हमको लग रहा है, जो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बेसिकली बैंकिंग होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि देखिए इकोनॉमी को अगर जीडीपी ग्रोथ 9% ग्रो करना है, तो बैंकिंग को हम इंक्लूड आई मीन ना रखें तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो बैंकिंग में हमको प्राइवेट सेक्टर, पीएसयू सेक्टर में, दोनों में अच्छे विकल्प लग रहे हैं। जैसे हमने आपको इस शो पे पहले भी कहा है कि हमको एसबीआई काफ़ी पसंद है, आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी पसंद है। तो ये दोनों विकल्प बाजार में की गिरावट में अगर निचले लेवल पे आपको मिलते तो डेफिनेटली खरीदने के मौके होंगे। ऑटो सेक्टर में हमको लग रहा है कि मारुति है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अशोक लेलैंड है। ये भी एक सेक्टर काफ़ी टर्बुलेंस के बाद अभी रिकवरी मोड में है। उसके बाद कैपिटल गुड्स सेक्टर है। कैपिटल गुड्स सेक्टर में लार्सन एंड टुब्रो है, थर्मैक्स है, केएसबी है। ये ऐसे गिने-चुने कंपनीज़ हैं जो बहुत ही फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ है, जो फार्मा में है, टेक्सटाइल्स में है, ऑटो कंपोनेंट्स में है, और हॉस्पिटल की जो कंपनियाँ हैं जैसे कि फोर्टिस हेल्थकेयर है, हमको लग रहा है कि निवेश के मौके लवजीत काफ़ी है। आई मीन इन्वेस्टर्स को थोड़ा-सा अपना टाइम फ्रेम लंबा बना के अभी पोर्टफोलियो ऐसा कंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि पूरी तरह से अगले मार्केट के मूव के लिए वो तैयार हो। तो ये सारे सेक्टर्स में जो मैंने स्टॉक्स कहे, इसमें शुरुआत तो आप कर सकते हो, थोड़ा-थोड़ा निवेश ज़रूर करिए, क्योंकि मौके बहुत मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अभी भी हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की कमेंट्री ये कंपनी मैनेजमेंट ने कही है, वो काफ़ी पॉजिटिव है।
वॉर का एंड कभी होना, कितना दिन चलेगा, ये सारी बातें थोड़ी-सी अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो ये सारी कंपनीज़ पे फोकस है। ठीक है, तो ये कुछ एक सेक्टर्स और कुछ कंपनीज सर ने बता दिया अविनाश जी ने कि जो कि इस पे की फोकस कर सकते हैं। ये टाइम है थोड़ा-थोड़ा एक्यूमुलेट करने का, थोड़ी-थोड़ी बाइंग करने का। ठीक है।